सभी को नमस्ते। मैं रविंदर चौधरी। आज एक मुद्दा है, बड़ा आजकल का काफ़ी ज्वलंत मुद्दा है, उसके ऊपर बात करना चाहता हूँ। एक्चुअली मैं 2 या 4 दिन पहले एक दोस्त के घर जाता हूँ अपने, और वो दोस्त अच्छी वेल टू डू फैमिली से है। बेटा उनका सिटीज़न है यूएसए के अंदर, और आना जाना सब कुछ ठीक है, ओके है, और अभी अनमैरिड है। तो जब मैं घर बैठा था तो वैसे ही डिस्कस नॉर्मली चल रही थी हमारी कि बेटे का रिश्ता कैसे करना है, कहाँ करना है। तो कुछ रिश्ते आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। तो उन्होंने कहा रिश्ते तो काफ़ी आ रहे हैं, एक दो ऐसा है भी है कि भाई या तो वहाँ हो जाएगा या वहाँ हो जाएगा, बेटा आएगा तो तब कर लेंगे। लेकिन उनको ना उन्होंने अपने मन की एक बात शेयर की जो मैं भी आपसे करना चाह रहा हूँ। उन्होंने एक बात शेयर की कि हमें रिश्ता करते हुए ना बड़ा डर लग रहा है। और वो डर किस बात का लग रहा है? वो डर इस बात का लग रहा है कि अभी बैठे बैठे उन्होंने टिप्स पे कम से कम 6 या 7 ऐसे केस गिनवाए जहाँ मैरिज हुई और लगभग 6 महीने में वो मैरिज ख़त्म हो गई। ऐसे ही 5 या 6 मैंने भी उनको बताया कि हाँ, मेरे भी नॉलेज में ऐसे कुछ केसेस हैं कि जिनकी शादी हुई और वो लगभग 6 महीने में उनकी मैरिजेस ख़त्म हो गई। यहाँ तक कि कुछ ऐसे भी थे कि जिनके बच्चे भी थे। कुछ आप भी जानते हो, जैसे कोल में एक विकास भाई के साथ हो गया, और एक दो और ऐसे ही हैं कि विदेश में कोई गया और वहाँ वाइफ ने किसी और के साथ शादी कर ली। तो कुछ ऐसे थे कि शादी लड़के की फैमिली ने खर्चा उठाया और लड़की को बाहर भेज दिया, उन्होंने लड़के को बुलाया नहीं, फिर वो ऐसे ही केस ख़राब हो गया। या एक दो ऐसा था कि वो ज़्यादा पैसे फिर वहाँ से लड़की डिमांड करने लगी, फीस अगले सेमेस्टर की भी भर दी जाए, अगले साल की भी भर दी जाए, फिर आपके लड़के को बुलाऊंगी। इस तरीके के कई सारे उसमें केस थे। तो मुद्दे आप लोगों के पास भी हैं, अगर जो भी मेरी इस वीडियो को देख रहा है, सबको ऐसे ऐसे कुछ केसेस टिप्स पे हैं याद कि ऐसे केसेस हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि उनका सॉल्यूशन मैं कैसे कर पाऊंगा या आप कैसे कर पाओगे या उन्होंने कैसे किया, लेकिन नॉर्मली भी जब हम यहाँ इंडिया में हमारे बच्चे हैं, लड़का भी लड़की भी, नॉर्मली भी अब शादियाँ 10 में से 5 शादियाँ फ्लॉप हो रही हैं। और फिर उसका जो पंचायतें होती हैं, कोर्ट केसेस होते हैं, समझौता होता है, वो बड़े पैसों में होता है। तो इसका सॉल्यूशन क्या हो, फ्यूचर में जो रिश्ते होने वाले हैं उनका सॉल्यूशन, मतलब पहले से ही कुछ ऐसा तरीका निकल जाए कि ये प्रॉब्लम आएगी नहीं, ना पंचायत वाली, ना शादियों वाली, समझौते वाली, ना पैसे वाली। मेरे मन में वैसे ही वहाँ बातचीत हुई कि एक तो या तो मेरे मन में जो सॉल्यूशन है वो मैं आपसे डिस्कस करता हूँ, और अगर आपको भी उसका कोई और सॉल्यूशन है आपके मन में जो दिमाग में आए, जो अच्छा हो, वो भी आप शेयर कर सकते हैं, कमेंट में लिख सकते हैं। या आने वाले टाइम में हम आपस में जब बैठेंगे पंचायतों में या कहीं 4 आदमी इकट्ठे होते हैं, समाज में बैठते हैं, शादी ब्याह में, किसी फैमिली फंक्शन में डिस्कस कर सकते हैं, सो दैट उस चीज़ को, आजकल वैसे रोड महासभा के इलेक्शन भी चले हुए हैं, ये महासभा की जो कार्यकारिणी नई बनेगी उनमें भी डिस्कस हो सकती हैं बातें, वो भी डिस्कस करेंगे। समझदार आदमी हैं सारे, तो समझदार कार्यकारिणी भी बनेगी, सभी पढ़े लिखे हैं, अच्छा एक्सपीरियंस है लाइफ का सबको, हमें तो अभी बहुत कम है। तो सॉल्यूशन जो मेरे दिमाग में है वो मैं आपको बता रहा हूँ, बाकी कभी बैठेंगे समाज में डिस्कस होगा तो मे भी कोई कानून बने। मैं चाहता हूँ कि जब शादी के लिए हम रिश्ता करते हैं, जब स्टार्टिंग में रिश्ता होता है, तो उस टाइम में कुछ ऐसी चीज़ें फाइनल की जाएं दोनों पार्टियों में या दोनों रिश्तों में कि टोटल खर्चा शादी में कितना किया जाए। अगर ये वाली फैमिली, लड़की वाली फैमिली 10 लाख करती है, लड़के वाला भी 10 लाख ही करे, वो कम या ज़्यादा भी हो सकता है, और 20-20 भी हो सकता है, 10-10 भी हो सकता है, 5-5 भी हो सकता है, और सही बताऊं तो 1-1 लाख का खर्चा करके भी शादी की जा सकती है। तो एक तो ऐसा कर लें,
कहने का मतलब ये है कि वो मिनिमम ही खर्चा करें, 20-20 लाख तक ले जाने की ज़रूरत नहीं है, 10-10 लाख तक ले जाने की, सो दैट बाद में उसको जब कभी प्रॉब्लम आए, जिस भी रिश्ते में कभी प्रॉब्लम आए, तो वो पैसे को लेके झगड़ा ना रहे। जेन्युइन मुद्दे हो सकते हैं, कोई मार पिटाई का हो सकता है, दारू का हो सकता है, नशे का हो सकता है, कोई और कैरेक्टर को लेके हो सकता है, वो जेन्युइन केसेस हो सकते हैं, तो उनके सॉल्यूशन तो बातचीत से हो सकते हैं। लेकिन जो ये पैसे का मुद्दा है ना, ये बड़ा लालच का मुद्दा है। किसी के 10 लाख खर्च आते हैं तो वो 40 लाख बताते हैं, तो वहाँ पे सॉल्यूशन नहीं हो पाता और उसका फाइनल सॉल्यूशन तलाक ही निकलता है। लेकिन मैं नहीं चाहता कि वो तलाक ही सॉल्यूशन हो, बातचीत से प्रॉब्लम को भी दूर किया जा सकता है। तो जितना खर्चा कम होगा तो हम सॉल्यूशन पे जल्दी पहुंच जाएंगे। तो एक तो कुछ ऐसा हो जाए कि दोनों फैमिलीज आपस में ये डिस्कस कर लें कि खर्चा कितना करना है, और एक बार जिस फैमिली ने खर्चा कर दिया वो रिफंडेबल नहीं है। आप जो खर्चा कर रहे हो अपने बेटे पे कर रहे हो, आप जो खर्चा कर रहे हो अपनी बेटी पे कर रहे हो। अगर कोई गिफ्ट्स दे रहे हो, जिसको दहेज का नाम दिया गया है, अगर कोई गिफ्ट दे रहे हो तो वो रिफंडेबल नहीं होगा। अगर आपने लड़के के फादर के लिए कोई अंगूठी दी है तो वो एज अ गिफ्ट है, दहेज नहीं है, वो रिफंडेबल नहीं है। आप बाध्य नहीं हो कि आपको वो देनी जरूरी है, मत दीजिए, आप मत दीजिए। एक रिस्क पहले से ही कम कर लीजिए ना, कि कल के दिन कोई प्रॉब्लम आए और फिर वो 1 तोले की अंगूठी 2 तोले की बन जाए और 2 तोले की अंगूठी 4 तोले की बन जाए, तो ऐसा ना रहे। तो इसीलिए अगर आप गिफ्ट दे रहे हो तो उसको अपनी हैसियत, अपनी औकात, अपनी नीयत के हिसाब से दीजिए, कि वो कल के दिन वापस ना मांगनी पड़े। कल के दिन लड़की वाले लड़के के घर जाके वो संदूक, सामान, मेज, कुर्सी वो वापस लाद के ना लेके आए। अगर आपने दिया है इट्स ओके, कल अगर कोई बुरी सिचुएशन आ जाती है वो रिफंडेबल नहीं रहेगा। ये पहले से कुछ सिग्नेचर, कोई ना कोई चीज, कोई स्टाम्प पेपर, कोई कानून, ये चीजें आनी जरूरी हैं। खाने का खर्चा है वो बड़ा अच्छा कर सकते हैं, उसको खाने को तो खैर लोगों को हमने जब खाया है लोगों की शादियों में तो उनको खिलाना जरूरी भी होता है, ठीक है बात। समाज को इकट्ठा करना जरूरी भी होता है, फैमिली फंक्शंस भी करने जरूरी रहते हैं, वो कर लीजिए। आप दोनों पार्टीज को बराबर कीजिए। जो लोग खाकर चले गए वो तो रिफंडेबल कैसे होगा। तो वहां पे आप मैरिज को अपना जितना मर्जी उसको अच्छा बनाइए, डेकोरेट कीजिए मैरिज को, वहां वो अच्छा हो सकता है। बट ये देने लेने का खर्चा ना ही करें तो बेटर है। ये चीज पहले से डिस्कस जरूर कर लें। और एक तो ये लगता है मुझे कि उस पूरे खर्चे को खत्म कर दिया जाए। हालांकि इसके बारे में पहले भी बहुत बार पहल भी हुई है, रोड महासभा ने भी शायद पहले कुछ कार्यकारिणी ने इसमें डिस्कस किया था कि डीजे को कम किया जाए, दारू को कम किया जाए, लेकिन कुछ लोग नहीं करते थे। कुछ लोग मतलब जिनके पास अच्छा रसूख था, पैसे था, वो नहीं करते थे। उनको डीजे भी, ऑर्केस्ट्रा भी और भी बड़े सारी चीज़ें चाहिए थी, बॉडीगार्ड भी, सिक्योरिटी गार्ड भी, शादियों के लिए बहुत सारा खर्चा करते थे। लेकिन अब जो सिचुएशन आ रही है वो किसी रसूख को या पैसे को नहीं देख रही है। पैसे वाले भी ठगे जा रहे हैं, कहीं पे लड़के वाले ठग रहे हैं, कहीं पे लड़की वाले ठग रहे हैं। तो अब डर उनको भी है। जैसा कि मैं बता रहा हूँ, मेरा एक दोस्त है, वेल टू डू फैमिली से है, स्टिल वो भी डर रहा है कि कैसे, कहाँ, कैसे रिश्ता किया जाए, क्योंकि मैरिज चल नहीं रही है। तो बिरादरी से भी मेरी, समाज से भी मेरी यही एक रिक्वेस्ट है इस वीडियो के जरिए कि कुछ ऐसा निकाला जाए कि ये शादियां लंबी चलें। और कोई कारण आ जाता है, देखो किसी भी रिश्ते में, खासकर ये हस्बैंड वाइफ के रिश्ते में डिबेट होना, बहस होना, लड़ाई होना, झगड़ा होना नॉर्मल बात है। लेकिन उसको लंबा चलाने के लिए आजकल ना लड़की वालों में पेशेंस है, ना लड़के वाले में पेशेंस है। तो उस पेशेंस लेवल वो तब बनता है जब हम खर्चा कम करें। लेकिन अगर हम खर्चा इतना ज़्यादा कर दें तो फिर वो उसके भी उलाने रहते हैं कि हमने इतना खर्चा किया था, ये दे दिया था, वो दे दिया था, और ये कोई सहन करता नहीं है। तो बड़ा ही ज्वलंत मुद्दा है बिरादरी के अंदर, समाज के अंदर, कि भाई शादियों को लंबा कैसे चलाया जाए। तो इस मुद्दे पर आपकी भी जो राय है वो बिल्कुल आप दीजिए, कमेंट करिए। जब हम कमेंट करेंगे, जब हम डिस्कस करेंगे, एक दूसरे से शेयर करेंगे, मुझे लगता है आने वाली पीढ़ियों के लिए हम बेटर तभी कर पाएंगे जब इस
प्रॉब्लम्स को डिस्कस करेंगे तभी सॉल्यूशंस निकलेंगे, उसको डायग्नोज कर पाएंगे। तो आप सभी को आज इस एक मुद्दे से लेके जो बात हुई है बड़ा अच्छा लगा। थैंक यू वेरी मच। नमस्ते, राम राम। होपफुली हम अपनी बिरादरी के लिए कुछ अच्छा कर लेंगे। थैंक यू।